नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो पे। हम लोग इस वीडियो पे प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं, जिसमें कह रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और आ, पेपर की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पेपर में 100% आते हैं इस तरह के सवाल, तो एक भी परसेंट स्किप मत कीजिएगा, एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। बड़े गौर से यहाँ पर देखिए कि दोस्तों, मैंने क्वेश्चन को यहाँ तक तोड़ दिया है। यहाँ पे कह रहा आफताब अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस तरह के प्रश्नों में मित्रों दो समीकरण बनते हैं और दो कंडीशन दी रहती हैं। तो उसमें हमें पहली कंडीशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनेगी और दूसरी कंडीशन यहाँ से लेकर के और यहाँ तक बनेगी। तो इस यहाँ से यहाँ तक पढ़ करके हम एक समीकरण बनाएंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़कर हम दूसरे समीकरण बनाएंगे। और आगे कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैं केवल बीजगणितीय रूप में दोस्तों दर्शाऊंगा। इसके बाद अगर आपका कमेंट ठीक से आएगा तो फिर मैं ग्राफीय विधि के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम पहली कंडीशन पढ़ते हैं, इससे हम पहला समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो देखिए मित्रों, इस तरह के प्रश्नों में हमें सर्वप्रथम वर्तमान आयु, हमसे वर्तमान आयु पूछ रहा है तो वर्तमान आयु सबसे पहले मान लेंगे। तो क्या मानेंगे वर्तमान आयु में? हम मानेंगे कि माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष। हमने माना है आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। आफताब की x वर्ष है और उसकी पुत्री की जो है वो y वर्ष है। इस स्थिति में एक बात ध्यान रखना है कि जो भी पिता की आयु यानी आफताब की आयु x, वो हमेशा ग्रेटर रहेगा y से, क्योंकि पिता है, ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी पिता अपने पुत्र से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इतना बना लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हमसे कितने वर्ष पहले या बाद की बात चल रही पहले कंडीशन पे, ये देखते हैं। तो 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले हमने अभी तक क्या निकाला? हमने अभी तक आफताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु निकाली है, लेकिन बात चल रही है यहाँ पर 7 वर्ष पहले की। तो हम इसमें 7 वर्ष पहले की दोनों की आयु निकालते हैं, इसके बाद गणित लगाएंगे। तो 7 वर्ष पहले तुमसे 7 गुनी आयु का था, ये आफताब कह रहा है। ठीक है, तो 7 वर्ष पहले हम पहले दोनों की आयु निकालते हैं। तो मित्रों जाहिर सी बात है कि अगर कोई अभी 50 वर्ष का है तो 7 वर्ष पहले अगर हम उसकी आयु निकालेंगे तो 50 में से 7 माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब वो 7 वर्ष पहले 43 वर्ष का रहा होगा। अगर कोई व्यक्ति अभी 30 साल का है, 7 वर्ष पहले कितना रहा होगा? तो वर्तमान आयु यानी 30 में से हमें 7 वर्ष को माइनस करना पड़ेगा। तो अगर हमने वर्तमान आयु x माना है तो आफताब की 7 वर्ष पहले आयु, तो 7 वर्ष पहले आफताब की आयु कितनी रही होगी बेटा? अब अभी वाले में से 7 को हमें माइनस करना पड़ेगा, इतने वर्ष रही होगी। तथा पुत्री की आयु बेटा y से 7 घटाना पड़ेगा। 7 वर्ष पहले की बात हो रही तो दोनों में से 7 वर्ष कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब कंडीशन पढ़ते हैं। कह रहा है हम इधर लिखेंगे पिता की आयु हमारे पास x-7 है, और इधर हम लिखेंगे पुत्री की आयु जो कि y-7 है, और बीच में लगा देंगे इक्वल। अब हम कंडीशन पढ़ते हैं। कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था। पिता 3 गुनी आयु का था, पिता मतलब ये पिता की आयु है, ये उसकी पुत्री की आयु। ये 3 गुना था, तो ये 3 गुना है, बराबर का चिन्ह लगा। तो हमें बैलेंस करने के लिए हमें दूसरे पक्ष में यानी उनके पुत्र में उसकी पुत्री में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पिता ऑलरेडी 3 गुना था 7 वर्ष पहले और उसे बैलेंस करना है। तो या तो इसमें से 3 का भाग देंगे या तो इसमें 3 का गुणा कराएंगे। जो 3 वर्ष गुड़े ज्यादा या कम रहता है
उसमें हम कुछ नहीं करते, उसके अपोजिट साइड में हम जो भी करना है बैलेंस वो करेंगे। तो ये आफताब था, ये 7 वर्ष पहले जो है तीन गुना था, तो हम ये इसमें नहीं बैलेंस करेंगे, उसके पुत्री वाले में बैलेंस करेंगे। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, इसको हल करेंगे। x माइनस 7 इक्वल 3y माइनस 7, सॉरी 7 3 जा मतलब 7 या 21, तो यहाँ 21 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो x माइनस 7 इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस 3y हो जाएगा और प्लस में 21 हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, इसको और व्यापक रूप में लाएंगे, क्योंकि समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर में 0। तो इसके रूप में हम लाएंगे इसको, तो x माइनस 3y और ये 27 में से 7 सॉरी 21 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो यहाँ पर प्लस का बड़ा है माइनस का छोटा है, तो प्लस का 14 यहाँ पर हमारा आंसर। ये हमारे पास समीकरण 1 बन गया। आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी। हम अगली कंडीशन पर चलते हैं। देखिए हमारे पास अगली कंडीशन कह रहा, अब से 3 वर्ष बाद, जब हम पहले की बात कर रहे थे 7 वर्ष पहले, तो हम वर्तमान आयु से उतना घटा रहे थे। अब यहाँ पे 3 वर्ष बाद की आयु की बात चल रही है, तो हम वर्तमान आयु में से 3 वर्ष बाद के लिए 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, तो वर्तमान आयु x है, x में अब 3 जोड़ेंगे क्योंकि आगे की बात चल रही है। और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु मित्रों ये हो जाएगी y प्लस 3। अब फिर वैसे ही करेंगे, तो पिता की आयु पहले लिखेंगे, पुत्री की आयु बाद में लिखेंगे और बीच में अब कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन में क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का था, तो 3 गुनी आयु का इस बार हो गए उनके पिताजी, यानी कि आफताब अब इस बार 3 गुनी आयु के हो जाएंगे 3 वर्ष बाद। तो ये ऑलरेडी 3 गुनी आयु के हैं। अगर हमें इसको बैलेंस दिखाना है तो हम 3 का गुणा इस साइड कराएंगे, ना कि इस साइड। ये तो पिता है ना, ये पहले से 3 गुना है 3 वर्ष बाद, तो हम बैलेंस करने के लिए या तो इसमें 3 का डिवाइड देंगे या तो इसमें 3 का इंटू कराएंगे। तो हम यहाँ पे हल कर देंगे जैसे इस प्रकार जिस जैसे इनको हल किया था। तो x प्लस 3 इक्वल 3y प्लस में 3 3 जा 9, और ये व्यापक रूप में बनाएंगे तो x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल 0। तो x माइनस 3y और 9 और में से 3 जाएगा तो माइनस 6 बचेगा बराबर 0। समीकरण 2 बन गया। ठीक है, तो इस तरह से समीकरण बनाना आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को। ठीक है, और मिलते हैं हम अगली वीडियो पे, और अगली वीडियो पे अगले क्वेश्चन के साथ। इसी तरह मैं सरल से सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।